व्यूअर्स, वेलकम टू आयशास चैनल। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयशास चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा बिज़नेस जुगाड़ शेयर करने जा रही हूं। तो यार बात ये हुई है कि मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आप ना मुझे कोई अच्छा सा बिज़नेस का ना आइडिया बताएं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ना ब्रायलर मुर्गी के बारे में ना मुझे बुला सारी इन्फॉर्मेशन बता दें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये बात भी बताई है कि उनका तजर्बा इस मामले में कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने ना नया काम शुरू करना है, नया बिज़नेस शुरू करना है। तो फिर मैंने उनको कहा है कि आप ऐसा करें, ब्रायलर मुर्गी की तरफ मत आएँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मुश्किल काम पड़ जाता है। उसमें थोड़ा सा तजर्बा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपको एक अच्छा सा ऐसा बिज़नेस जुगाड़ बता दूँगी जो मैं खुद भी कर रही हूँ। अब ये बिज़नेस मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरा अपना तजर्बा भी इसमें शामिल है। काफ़ी अर्सा हो गया मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं देसी मुर्गी, गोल्डन मुर्गी, मिस्री मुर्गी, ब्ला इस टॉपिक पर ना इन मुर्गियों के टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। तो चले ठीक है, अभी मैं आपको सारी बातें बताती हूँ तफसील से। आप मुकम्मल वीडियो देखें मेरी और इसको लाइक शेयर लाजमी करें। चले ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है पोल्ट्री फार्म बिजनेस इन पाकिस्तान। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमें किस एज की मुर्गी रखनी चाहिए। ये जो वीडियो है ना, ये नए बंदों के लिए है जिनको कोई तजर्बा नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अभी इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी और उसके अलावा अपना तजर्बा भी बताऊंगी कि मुझे इस बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नुकसानात रहे हैं, क्या लोचे रहे हैं और क्या प्रॉफिट रहा है। चलिए ठीक है, अभी पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि हमें मुर्गियाँ कौन सी रखनी चाहिए। आप सोचते रहते हैं कि आप क्या चीज़ रखें, आप चूज़ा रखें, एक दिन का चूज़ा रखें या एक महीने की मुर्गी रखें। इस टाइप का आपने काम नहीं करना है, क्योंकि आपको चाहिए अर्निंग चाहिए, आपको जल्दी अर्निंग चाहिए। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 महीने की मुर्गी लेनी चाहिए। अगर आप 3 महीने की मुर्गी लेंगे ना तो 6 महीने की मुर्गी अंडा देती है। फिर भी आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने की मुर्गी में फ़ायदा ये है कि वो सब कुछ खा लेगी, उसकी स्पेशल अलग से खुराक नहीं लेनी पड़ेगी। जबकि जो चूज़ा होगा उनकी अलग खुराकें भी होंगी, उनके रोज़ उनकी वैक्सीनें ब्ला बहुत ज़्यादा उनका लोचा हो जाएगा। तो इस वजह से 3 महीने की मुर्गी हर लिहाज से बेहतर है। उसमें आपको मुर्गी की पहचान भी होनी चाहिए। जो आमतौर पर जो होते हैं ना, सबकी बात नहीं करी, लेकिन जो कुछ होते हैं ना फार्म वाले, अगर किसी अच्छे फार्म से भी लेना, वो क्या करते हैं, बुज़ुर्ग मुर्गी होती है ना, उसके पर झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ अर्से बाद जब उस बुज़ुर्ग मुर्गी के नए पर आ जाते हैं ना, तो वो उस मुर्गी को ना 3 महीने की 4 महीने की मुर्गी बताकर ना सेल कर देते हैं। तो नए बंदे को तजर्बा नहीं होता, वो ये काम कर लेता है। हम खुद भी ऐसे जब हमने नया स्टार्ट किया था ना, तो हम खुद इसी तरह लेकर आते रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा हो जाता है। इसलिए आप ये ख्याल रखें कि किसी एतबार वाले बंदे से लें, कोई कॉन्टैक्ट पकड़ लें तो और ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा आमतौर पर अंडे देने वाली मुर्गियाँ भी सेल हो रही होती हैं, वो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है कि वो लास्ट स्टेज पर होती हैं। उन्होंने जो बंदा रखता है ना मुर्गियाँ, जिसको तजर्बा होता है, उसको पता चल जाता है कि ये हमारी मुर्गी है, ये इसने अभी 3-4 अंडे देने हैं और उसके बाद इसने अंडे देना बंद कर देना है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो भाई, ये अंडे देने वाली मुर्गी है, आप ये मुर्गी ख़रीद लो। तो फिर नए बंद होते हैं, वो मुर्गी ले लेता है कि हाँ ठीक है, वो लालच में आ जाए कि चलें ठीक है, अंडे देने वाली मुर्गी है तो मैं 3 महीने क्यों इंतज़ार करूँ, ब्ला। लेकिन ये काम भी गलत है, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। 3-4 अंडे उसने देने, फिर उसने बंद कर देने हैं। इस वजह से आप लोगों को सबसे पहले मुर्गी की पहचान करनी चाहिए। आप लोगों ने पहले पहचान करनी है कि कौन सी मुर्गी 3 महीने की है। कोई कॉन्टैक्ट पकड़ लें, कोई एतबार वाला बंदा पकड़ लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने एक ही फार्म से मुर्गी लेनी है। आपने ये नहीं करना कि 10 मुर्गियाँ इस फार्म से उठा ली, 10 मुर्गियाँ यहाँ वाले फार्म से उठा ली, 10 मुर्गियाँ वहाँ वाले फार्म से उठा ली। लोग क्या करते हैं, 10 मुर्गियाँ खुशाब से उठा ली, 10 मुर्गियाँ जुरबा से उठा ली, 10 मुर्गियाँ सरगोदा से उठा ली। फिर जो एक शहर की होती है मुर्गी, उसको वैक्सीन लगी होती है, दूसरे शहर की मुर्गी को वैक्सीन नहीं लगी होती, या उनको कोई बीमारी होती है, तो फिर वो सारी ही मर जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा लोचा हो जाता है। क्योंकि मैंने रखी है ना। चलिए मैं आपको आगे अपना तजर्बा बताऊंगी। पहले मैं थोड़ी सी ना हाईलाइट्स आपको बता दूं।
ये बात भी क्लियर होगी कि एक ही फार्म से मुर्गियाँ लेनी चाहिए। और फार्म भी ऐसे नहीं जो नए नए फार्म बने होते हैं कि जी ये फार्म है, ये 1 महीना पहले बना है, चलें यहाँ से सस्ती मिल रही है। सस्ती चीज़ नहीं देखनी है। वो जो नए फार्म वाले होते हैं वो कम रेट करते हैं कि हमारे कस्टमर्स आएंगे, लेकिन नए फार्म वालों का एतबार नहीं होता। किसी सही फार्म से चीज़ें परचेज़ करें, क्योंकि आपने इकट्ठा माल लेना है। लेकिन मेरा मशवरा है कि स्टार्ट थोड़े से करें। आप बेशक 5,000 रुपये से स्टार्ट कर लें और ज़्यादा बेहतर है। 5,000 रुपये से स्टार्ट करें। पहले 6 मुर्गियाँ रख लें, यानी कि सेट बना लें, 1 मुर्गा और 5 मुर्गियों का ये सेट बना लें। उसको कुछ दिन रखें, कुछ अर्सा रखें और तजर्बा हासिल करें कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप ज़्यादा रखें। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैक्सीनेशन का ख़ास ख्याल रखना है। आपने सही पता करवाना है कि इसको वैक्सीनेशन हुई है मुर्गी को या नहीं की गई है। क्योंकि आमतौर पर फार्म वाले होते हैं, वो कई फार्म वाले होते हैं वो वैक्सीनेशन करवा देते हैं मुर्गियों की, लेकिन कई फार्म वाले होते हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। तो इस वजह से फिर वो मुर्गियाँ मर जाती हैं, काफ़ी लोचा हो जाता है। उनकी रानीखेत की बीमारी होती है। उसके अलावा इनकी रानीखेत की गोलियां भी आती हैं, वो भी इनको पानी में मिला कर दे सकते हैं। लेकिन जो नए बंदे होते हैं उसको ज़्यादा तजर्बा नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप पहले से वैक्सीनेशन करवाई हुई मुर्गियां ले लें। उसकी भी आप फिर सही से आपने चेक करवाना है कि हाँ, ये आप किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ ले जाए ना। अब ये नहीं है कि आपको कोई समझ है ही नहीं तो आप अकेले चले जाएं या कहें नहीं मुझे समझ नहीं है, मैंने ये काम नहीं करना। काम करोगे तो पता चलेगा ना। लोग होते हैं, लोग पहले कहते हैं तुम्हें इस काम को पता ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते, ये है वो है, ब्ला ब्ला। काम शुरू करोगे तभी पता चलेगा ना। अभी आप लोग पहले जैसे कि मैं स्कूल का बताऊँ, आप लोग पहले प्ले ग्रुप में पढ़े हैं, फिर नर्सरी में पढ़े हैं, प्रेप में पढ़े हैं, आप पहली 1st क्लास में गए हैं, 2री क्लास में गए हैं, आपने मैट्रिक किया तभी आपने आगे क्लास से पढ़ी है ना। अगर आप कहें कि नहीं मैंने प्ले ग्रुप में ही नहीं पढ़ना, ठीक है, आप कहें कि मैंने नर्सरी क्लास में ही नहीं पढ़ना, मैंने प्रेप क्लास में ही नहीं पढ़ना, तो आप मैट्रिक के बाद कोई डिग्रियाँ कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि आप तो इसी चीज़ से डर गए हैं। समझ नहीं मेरी बात। थोड़े से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। अगर आपको पता नहीं है तो पता करें, इल्म नहीं है तो इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ लोग होते हैं वो मुर्गियों वाली दुकानों से मुर्गियां ख़रीद लेते हैं। जैसे यहाँ पर वो मुर्गियां सेल हो रही होती हैं खाने के लिए, तो वहाँ से मुर्गियां नहीं लेनी होती, क्योंकि उनको वो बीमारियां लगी होती हैं, उनको वैक्सीनेशन का भी नहीं पता होता, और वैसे भी वो जल्दी सेल कर देते हैं। उन्होंने तो वैसे सेल करनी होती है ना, मतलब खाने के लिए, तो वो घर में पालने वाली चीज़ नहीं होती है, वो अलग चीज़ होती है। इस वजह से वहाँ पर देसी हो, मुर्गी हो, ब्लैडर जो ब्ला जौन सी भी मुर्गी हो, वो मुर्गियाँ वहाँ से नहीं ख़रीदनी चाहिए। जैसे कि चिकन शॉप से, वहाँ से नहीं ख़रीदनी चाहिए मुर्गियाँ। हमेशा किसी अच्छे नामी ग्रामी फार्म से ख़रीदनी चाहिए। आजकल भरोसा नामी ग्रामी फार्म कभी नहीं है, इसलिए खुद इल्म हासिल करें, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप लोगों ने हर तरह से मुर्गियों की केयर भी करनी है। ठीक है, आपने हर तरह से मुर्गी की केयर करनी है। ये नहीं है कि मुर्गी लाए हैं, घर में रखी और बेफिक्र हो गए हैं कि हाँ ठीक है मुर्गी है, बड़ी हो गई, अंडी देगी, ये वो। इस तरह नहीं करना है, कोई उठा कर ही चला जाएगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर पिंजरा लेना है, आपने उस पिंजरे में मुर्गियों को रखना है, आपने मुर्गियों की खुराक का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने उनकी तबीयत का ख्याल रखना है कि कहीं कोई मुर्गी बीमार तो नहीं हो रही। आमतौर पर मुर्गियों को बुखार हो जाता है तो उनको लहसुन प्याज वो खिलाया जाता है। वो तो फिर मैं कोई और वीडियो बना दूँगी अगर किसी ने कहा तो। उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उनको खिलाई जाती हैं कि ये बीमार ना हो। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 3 महीने की मुर्गी को खुराक देनी चाहिए। वो सब कुछ खा लेती हैं, वो बाजरा खा लेती हैं, इसके अलावा वो क्या नाम है, अंगूर खा लेती हैं। मेरी मुर्गियाँ अंगूर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा गंदम के दाने वो खा लेती हैं। इसके अलावा आटे का वो ऐसे उसको जैसे आटा हम गूँथते हैं ना, उसी तरह का हम आटा गूँथ लें और उसके ना वो छोटे छोटे सांप बनाकर उनको दे दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। मैं नहीं ख्याल कि खुराक पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। मैं इसलिए बड़ी मुर्गी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी खुराक का खर्चा भी नहीं होता। इसके अलावा घर में जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, वो सारा कुछ ये सब्र शुक्र से खा लेती हैं, ये नखरे नहीं करती हैं। उसके अलावा आप लोगों ने मुर्गियों को ऐसे गली में नहीं छोड़ना है। आप लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को गली में छोड़ देते हैं कि खुद ही वापस आ जाएंगी। ऐसे नहीं करते, आप लोगों ने इनका ख्याल रखना है, वरना कोई बंदा उठा कर ही ले जाएगा। अभी मैं अपना बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मैं अभी गली में बाहर मुर्गियों को छोड़ती हूँ ना, तो अपने पास एक बड़ा सा डंडा रखती हूँ। उस डंडे की मदद से मैं अपनी मुर्गियों से कुत्ते बिल्ले और मुनाफिकीन व हासदीन को दूर दूर रखती हूँ। तो बेहतर है कि आप डंडे का इस्तेमाल करें।
और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। अभी मैं आपको यहाँ पर 10 मुर्गियों का हिसाब किताब बताने जा रही हूँ, तो आप तवज्जो से मेरी वीडियो देखें। ये हमारी तदबीर होती है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि हमें नफ़ा हो या नुकसान हो। बाकी हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें नफ़ा हो। ठीक है, 10 मुर्गी, ठीक है 10 मुर्गी हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक मुर्गी हमारे इलाके में 750 की, ठीक है 750 की एक मुर्गी, ठीक है 750 ज़रब 10 करेंगे, बला 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 7500 रुपये, ठीक है इनका बन गया 7500 रुपये। अभी हमने क्या करना है, एक मुर्गी होती है वो 3 महीने की होती है, वो जब 6 महीने की होती है तब वो अंडा देती है। जब वो अंडा देना स्टार्ट करेगी ना, तो कोई मुर्गी होती है वो रोज़ाना एक अंडा देती है, कोई मुर्गी होती है वो मतलब ना हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अंडा देती है, वो हर दिन अंडा नहीं देती है। तो हम यहाँ पर इसी मुर्गी का हिसाब लगा लेते हैं। जो मुर्गी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अंडा देती है तो वो एक महीने में देगी 15 अंडे, ठीक है 15 अंडे। वो जो मुर्गी होगी वो एक महीने में 15 अंडे देगी, ठीक है 15 अंडे देगी। तो भी उस तरह की हमारे पास 10 मुर्गियाँ होगी, तो 15 ज़रब 10 करेंगे, 15 ज़रब 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 150 अंडा, ठीक है 15 ज़रब 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 150 अंडा। एक महीने का हमारे पास हो गया, एक महीने का हमारे पास हो गया 150 अंडा। अभी हमने क्या करना है, इसको ज़रब देनी है 150 ज़रब 10 का एक आपने सेल करना है ना, तो आप इसको 150 को जब 10 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा बला 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 1500, ठीक है 1500 रुपये। तो अभी मतलब 1500 रुपये एक महीने की आपकी अंडों की सेल हो गई 1500 रुपये। आपने अभी क्या करना है, 1500 रुपये ज़रब 12, एक साल का करना है ना। अभी आप इसको इक्वल करेंगे ना, 1500 ज़रब 12 को इक्वल करेंगे तो ये इस तरह पूरे एक साल के अंडों की जो सेल होगी वो बन जाएगी बला 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 10 का एक आपने सेल करना है, ठीक है 1500 ज़रब 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है 18,000 रुपये। ये एक साल की सेल होगी इन मुर्गियों के अंडों की, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, 18,000 में से वो जो आपने खर्चा किया ना मुर्गियों पर, वो 7500 रुपये माइनस कर देना है। तो वो 7500 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास पेमेंट बचेगी 10,500 रुपये, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट होगा, समझ आ गई आपको, ये आपका प्रॉफिट होगा। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने कोई पिंजरे का रेट नहीं लिखा है, इसके अलावा उनकी खुराक का खर्चा नहीं लिखा है। अगर कोई मुर्गी मर जाती है तो वो खर्चा भी मैंने यहाँ से माइनस नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको ना मुख्तसर सा मोटा सा जुगाड़ बताया है, ठीक है। ये सारा नए बंदे के लिए है जो थोड़े से कारोबार स्टार्ट करना चाहता है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो क्या हुआ। तो मैं तो काफ़ी अर्से से ये काम करी हूँ, मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन शुरू में मैंने तकरीबन एक मुर्गी रखी थी, एक मुर्गी से मैंने स्टार्ट किया था। उस समय मेरे पास इतने ही पैसे थे, बल्कि मैंने नहीं स्टार्ट किए थे, मेरे मामू थे, वो ऐसे शौकिया लेकर आए थे मुर्गियाँ बला बला। तो फिर उसके बाद हमें तजर्बा होता गया और उसके बाद ना हमारी मुर्गियों की तादाद 50 तक पहुँच गई थी माशाल्लाह से। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ था, हमारे पास बहुत ज़्यादा अंडे थे तो हमने अंडे सेल किए। गर्मियों में उस अंडे का रेट था 10 रुपये, और इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती थी तो 5 रुपये भी अंडे का रेट हो जाता था। लेकिन सर्दी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम चल जाता था, मतलब सर्दियों में तकरीबन 30 रुपये का अंडा सेल हो जाता था। तो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। हमारे पास 50 मुर्गियाँ थी तो रोज़ाना के काफ़ी सारे अंडे बन जाते थे, तकरीबन 25 ही अंडे बन जाते थे रोज़ के, तो रोज़ाना के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। जैसे कि गर्मियों में अंडा 10 रुपये का सेल होता था और सर्दियों में अंडा 20 रुपये का सेल होता था। रेट बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता था। और उसके अलावा जब वो मुर्गियाँ बुज़ुर्ग हो जाती थी ना, तो वो बुज़ुर्ग मुर्गियाँ भी ना लोग खाने के लिए ले लेते हैं, तो वो भी तकरीबन ना उनका रेट 500 से लेकर 1000 रुपये तक लग जाता था आसानी से। तो इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो अभी मैंने कुछ अर्से पहले दोबारा से स्टार्ट किया ये काम, लेकिन ना इस बार थोड़ा सा लोचा हो गया, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा कुछ अर्से मैंने ये काम छोड़ा रखा है ना, तो मैं थोड़ा सा ना बीच में भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 जगहों से ना मैंने मुर्गियाँ ली हैं। 1 दर्जन मैंने एक फार्म से ली है और 1 दर्जन ना मैंने इधर गली में फेरी वाले जो आते हैं ना उनसे लिए थी। तो फिर इस लिहाज से ना मतलब
मुझे पक्का पता नहीं था कि वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी है। वैक्सीन वाली बात मुझे याद ही नहीं रही है, तो इस वजह से अभी की बात है 2-3 महीने पहले की। तो फिर तब ना वो आधी मुर्गियाँ मर गई हैं और आधी मुर्गियाँ अभी मेरे पास हैं। तो इस वक्त ना मेरे पास तकरीबन यही 10-12 मुर्गियाँ मौजूद हैं। 1 दर्जन मुर्गियाँ मर गई थी। अभी वो उन दोनों में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं कौन सी वाली मुर्गियाँ मरी थी, फार्म वाली थी या दूसरी थी। मतलब 1 दर्जन मैंने फार्म से ली थी, 1 दर्जन मैंने वो फेरी वाले से ली थी। लेकिन फिर बाद में जब मैंने काउंट किया ना तो मुझे पता चला कि कुछ मुर्गियाँ फार्म वाली भी हैं और कुछ मुर्गियाँ वो जो मैंने फेरी वाली से ली हैं वो भी हैं। तो फिर बस किस्मत की बात है, वो मर गई हैं। देखिए बहरहाल हमें इसकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखना चाहिए और हर जगह से मुर्गियाँ नहीं लेनी चाहिए। बाकी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सारी बात होती है किस्मत की, ठीक है। ये सारी बात होती है किस्मत की। जितना किस्मत में लिखा होगा ना उतना ही मिलेगा। अभी मैं कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, आपको भी प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं होगा। जब मुझे नुकसान हुआ है तो आपको भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। किस्मत अपनी अपनी होती है। हम मिट्टी में बीज डाल सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मगर फूल नहीं उगा सकते। ये बात है सारी, अभी अपनी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन अभी फिर भी मुझे माशाल्लाह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ मुर्गी अंडे दे रही हैं तो उनके अंडे सेल हो रहे हैं, वो फिर मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी, उनकी अपनी सारी मुर्गियों से भी मिलवाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अभी ये सारा बिज़नेस जुगाड़ आपके सामने है। मैंने ये बिज़नेस आइडिया आपको भी दिया है और ख़ुद भी ये काम कर रही हूँ, मगर लोचर ये है कि मेरे पास मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा कम है और वजह यही है कि मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा 10 मुर्गियाँ रखे या 20 मुर्गियाँ रखे, बंदा ज़्यादा मुर्गियाँ भी रख सकता है। मेरा टारगेट भी 100 मुर्गियों का है। इंशाल्लाह मैं 100 मुर्गियाँ रख ही लूँगी किसी दिन। जितनी ज़्यादा मुर्गियाँ होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर कोई मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो तरीक़ाकार ये है कि अगर आप मुझे 750 रुपये देंगे तो 1 महीने बाद मैं आपको 850 रुपये वापस करूँगी। 100 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। ये भी मैं अपने पास से ही पैसे दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुर्गी ने तो बाद में अंडे देने हैं ना, 3-4 महीने लगा कर। और बाकी कई बार ये लोचा भी हो जाता है कि मुर्गी मर जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मगर आपको वो नुकसान नहीं होगा कि आपको आपके पैसे पूरे ही मिलेंगे। अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में मुझसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप मेरे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो अपनी पसंद का मेयार ऊंचा करें। नेक्स्ट